सोचिए एक दिन आपको दिल का दौरा पड़ता है, आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं और डॉक्टर पूछता है कि जय श्री राम बोल सकते हो। आप मुसलमान हैं या दलित है या बस धार्मिक नारे बोलने में यकीन नहीं रखते। क्या अब आपको इलाज मिलेगा? क्या आपकी जान की कीमत भी आपके धर्म पर निर्भर होगी? ये सवाल आज काल्पनिक नहीं रहा, ये कोलकाता में एक डॉक्टर के क्लिनिक में एक पोस्टर पर लिखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृणाल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वेस्ट बंगाल इलेक्शंस से ठीक पहले 13 अप्रैल 2026 यानी कि कल कोलकाता के बालीगंज इलाके में एक कार्डियोलॉजिस्ट यानी दिल के डॉक्टर पीके हाजरा ने अपनी क्लिनिक में एक पोस्टर लगाया, रिलीज किया। उस पोस्टर में वो खुद बीजेपी का गमछा पहने हुए और उसमें लिखा है कि जो मरीज क्लिनिक में आकर जय श्री राम बोलेगा उसे कंसल्टेशन फी में 500 रुपए की छूट मिलेगी, यानी डिस्काउंट। पहले ही दिन कम से कम 3 मरीज इस छूट का फायदा भी उठा चुके थे। डॉक्टर हाजरा मणिपाल हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने खुद कहा, मुझे बीजेपी से टिकट मिलने की उम्मीद थी, पिंगला पश्चिम मेदिनीपुर से नहीं मिला, तो मैंने सोचा इस तरह लोगों को बदलाव के लिए वोट करने के लिए इंस्पायर करूं। आईएनएस से बात करते हुए उन्होंने और भी बड़ी बात कही, जय श्री राम कोई धार्मिक नारा नहीं है, ये एक राजनीतिक नारा है। डॉक्टर ने ये खुद माना, खुद कहा कि ये नारा धर्म का नहीं राजनीति का है और इस राजनीतिक नारे को उन्होंने लगाया हॉस्पिटल की फीस पर। अब आप जरा सोच के देखिए, वो मरीज जो डॉक्टर हाजरा के पास जाता है वो कोई अमीर नहीं है, उसके पास 2000 की कंसल्टेशन फी नहीं होती, वो 500 की बचत के लिए एक धार्मिक राजनीतिक नारा बोलने पर मजबूर होगा। और अगर वो मुसलमान है, अगर उसका नाम मोहम्मद है, अगर वो सिख है, क्रिश्चियन है या बस एक सेक्युलर नागरिक है जो किसी पार्टी का नारा नहीं बोलना चाहता, फिर क्या? डॉक्टर ने कहा कि ये सबके लिए है, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सबके लिए। लेकिन सवाल यहां पर अभी भी यही है, क्या कोई मुसलमान मरीज एक बीजेपी स्कार्फ पहन डॉक्टर के सामने, उस डॉक्टर के क्लिनिक में जो बीजेपी के लिए कैंपेनिंग कर रहा है, क्या वो सच में कंफर्टेबल होकर जय श्री राम बोल सकता है? या उसे डर होगा कि अगर नहीं बोला तो इलाज ठीक से नहीं करेंगे डॉक्टर साहब? ये छूट नहीं है, ये दबाव है, धर्म की आड़ में राजनीतिक दबाव। डॉक्टर हाजरा ने खुद कहा कि जय श्री राम एक पॉलिटिकल स्लोगन है और इतिहास गवाह है ये नारा कब कब और कैसे कैसे इस्तेमाल हुआ है। पहले आप ये समझिए, असली नारा क्या था? सदियों से भारत के गांवों में ग्रीटिंग थी, हालचाल पूछने का, हेलो हाय करने का तरीका है जय सिया राम, जिसमें राम की पत्नी सीता माँ का नाम पहले था, प्रेम था, श्रद्धा थी, वो भाव था। लेकिन 1990 के दशक में एलके अडवाणी जी की एक रथ यात्रा के साथ जय सिया राम बदल गया जय श्री राम में। सीता मां हट गई, मैस्कुलिनिटी आ गई, अग्रेशन आ गया। और फिर जो हुआ सुनिए, तबरेज अंसारी, झारखंड 2019, 24 साल का नौजवान, नई शादी हुई थी, ईद पर घर आया था, एक मॉब ने उसे थाम लिया, चोर है कहकर खंबे से बांधा, 12 घंटे उसे पीटा और पूरी रात उसे चिल्लाने पर मजबूर किया कि जय श्री राम, जय हनुमान। वो चिल्लाता रहा, रोता रहा। 4 दिन बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। 2023 में 10 दोषियों को सजा मिली, लेकिन 10 साल बाद, सिर्फ 10 साल, फिर जनवरी 2024 में राम मंदिर के इनॉग्रेशन के वक्त पूरे देश में बीजेपी के जुलूस निकले। मीरा रोड, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, यूपी, बंगाल, पूरे देश में जय श्री राम के नारों के बीच मुस्लिम दुकानें तोड़ी गईं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने डॉक्यूमेंट किया कि दर्जनों हादसे हुए थे इस दौरान। दिसंबर 2024 रतलाम, मध्य प्रदेश, 3 मुसलमान नाबालिग बच्चों को पकड़ा गया, उन्हें मारा गया, उन्हें जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया गया। जनवरी 2026 ओडिशा, एक क्रिश्चियन पास्टर पर मॉब ने हमला किया, बजरंग दल मेंबर्स ने उन्हें जय श्री राम बोलने पर मजबूर करने की कोशिश की। 43 बुद्धिजीवियों ने 2019 में ही पीएम मोदी को लेटर लिखा था कि राम का नाम युद्ध के नारे में बदला जा रहा है। और नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन ने भी कहा था कि जय श्री राम बंगाली संस्कृति से जुड़ा नारा नहीं है। ये नारा अब सिर्फ भक्ति नहीं, ये एक लिटमस टेस्ट बन चुका है। वही लिटमस टेस्ट जो आप 6ठी या 7वीं कक्षा में आपसे करवाया जाता था, लाल नीला पता करने के लिए, एसिडिक और बेसिक पता करने के लिए कि आप हमारे हो या नहीं। और उसी लिटमस टेस्ट को एक डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक में सरेआम पब्लिकली लगा दिया है।
तो कुछ सवाल सीधे जो जनता को पूछने चाहिए, आम नागरिक को पूछने चाहिए। पहला सवाल बीजेपी से, सरकार से। डॉक्टर हाजरा ने खुद कहा मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं, पीएम मोदी से इंस्पायर्ड हूं। उन्होंने बीजेपी का गमछा पहना था, पोस्टर में भी बीजेपी दिख रही थी। तो बीजेपी ने क्या कहा? क्या बीजेपी ने डिस्टेंस लिया इस चीज से? नहीं, बल्कि वेस्ट बंगाल के फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट चंद्र कुमार बोस ने खुद कहा यह अन्य डॉक्टर्स को भी इंस्पायर करेगा। इंस्पिरेशन, एक्सक्यूज मी, इंस्पायर एक रिलीजियस पॉलिटिकल नारे से मेडिकल फीस को जोड़ने को आप इंस्पिरेशन कहते हैं? दूसरा सवाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से, जी हां आईएमए से, कि मेडिकल एथिक्स कहती है कोई डॉक्टर किसी मरीज के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ये डब्ल्यूएचओ का प्रिंसिपल है, ये हिपोक्रेटिक ओथ है जो हर डॉक्टर लेता है डॉक्टर बनते वक्त। तो आईएमए ने क्यों एक्शन नहीं लिया अभी तक, और अगर लेने की सोच रही भी है तो कब तक लेगी? अब तक सिर्फ और सिर्फ साइलेंस। तीसरा सवाल चुनाव आयोग से, एक डॉक्टर जो ओपनली बीजेपी का समर्थन करता है, जिसने बीजेपी टिकट मांगी थी, वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को इलेक्शन कैंपेन में कन्वर्ट कर रहा है। क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं? इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की? अब तक नहीं। चौथा सवाल खुद हम सब से, आपसे, मुझसे, कि जब हेल्थ केयर में रिलीजन घुस जाए, जब क्लिनिक में बीजेपी का स्कार्फ लग जाए, जब डॉक्टर ये तय करे कि किसका नारा सुनकर फी घटेगी, तो क्या हम सब सेफ हैं, सुरक्षित हैं? कल यही डॉक्टर किसी मुसलमान मरीज को पुअर ट्रीटमेंट दे, उसे प्रूफ कौन करेगा? कौन सुनेगा उसकी? कौन रोक पाएगा इसे होने के पहले? गरीब मरीज हॉस्पिटल जाता है 2000 रुपए लेकर, उसकी पॉकेट में सिर्फ इतना ही है। कार्डियोलॉजिस्ट की फीस 2000 है, क्योंकि 500 बचाने के लिए वो तैयार हो जाएगा कुछ भी बोलने को, जय श्री राम या कुछ भी, अगर उसे फीस कम करवानी होती है उससे, या उससे उसकी फीस कम हो जाए। लेकिन क्या ये उसकी इच्छा है या उसकी मजबूरी? ये तो कम्युनलिज्म का सबसे घिनौना चेहरा है, जब वो गरीब की जरूरत का फायदा उठाए, जब वो किसी को उसकी आर्थिक कमजोरी में धर्म का पाठ पढ़ाए। इंडिया में आज भी आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ केयर एक्सपेंसेस जीडीपी का करीब 2.1% है। आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ केयर यानी जो एक इंसान, आम इंसान अपनी जेब से खुद भरता है, हॉस्पिटलों में, दवाइयों में, बिना सरकारी मदद के। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक कार्डियोलॉजिस्ट की फीस 1500 से 3000 के बीच है। 65% से ज़्यादा हेल्थ केयर प्राइवेट सेक्टर में है। इस देश का गरीब मरीज ऑलरेडी टूटा हुआ है, और अब उसे डॉक्टर की चेयर के सामने खड़े होकर एक पॉलिटिकल पार्टी का स्लोगन भी बोलना होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था एक बार कि एक लोकतंत्र तभी जीवित है जब उसका नागरिक स्वतंत्र है। क्या यही स्वतंत्रता है? कल उनकी जयंती मनाई गई और आज देश में ये सब हो रहा है। इस देश का संविधान कहता है कि आर्टिकल 25 हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और प्रचार करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकती, और आर्टिकल 21 आपको जीने का अधिकार देता है। लेकिन वहीं जब एक डॉक्टर जिसकी जिम्मेदारी है जीवन बचाना, वो अपनी क्लिनिक को एक पॉलिटिकल रैली में बदल दे, तो वो सिर्फ एथिक्स नहीं तोड़ रहा, वो संविधान को तोड़ रहा है। आज ये एक डॉक्टर है, कल शायद हॉस्पिटल एडमिशन के वक्त हो, परसों स्कूल एडमिशन के वक्त हो, नर्सों राशन कार्ड की लाइनों में हो। जब एक धर्म का नारा जिंदगी की हर ज़रूरत का दरवाज़ा खोलने की चाबी बन जाए, तब ये देश नहीं रहता, ये एक थियोक्रेसी बन जाता है, एक धर्म का राज। और उस राज में जो लोग सही नारा नहीं बोल सकते, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई सेक्युलर हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, उनके लिए इस देश में क्या बचेगा फिर? ये सिर्फ 500 रुपए की बात नहीं है, ये उस देश की तस्वीर की बात है जो हम बनने की तरफ जा रहे हैं, और इस तस्वीर को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें द हिंदी टॉप, और अगर अभी तक आपने हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दें।